आज की कहानी है शापित जंगल। बहुत ही डरावना सपना देखने के बाद राहुल अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफ था और तभी उसके मोबाइल का अलार्म बज उठता है। हालांकि वो जाग चुका था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसकी जान में जान आई। अलार्म बंद करने के बाद उसने पास ही पड़ी पानी की बोतल उठाई और पूरी की पूरी अपने हलक के नीचे उतार दी और पास ही स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर ली और अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बड़बड़ाया, हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। अगर सच में होता तो मैं जीते जी मर ही जाता। इतना बोलकर वो बाथरूम में घुस गया। तैयार होकर राहुल होटल के रूम से बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में एक लोकेशन दी गई थी जहां उसकी आज की शूटिंग थी और साथ ही मैसेज में लिखा गया था, जंगल के रास्ते सेट पर नहीं आना है, लोगों के मुताबिक जंगल शापित है। राहुल ने मनी मन बड़बड़ाते हुए अपने डायरेक्टर को कॉल किया। लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। क्या बकवास है, जंगल शापित है। इस साले डायरेक्टर को क्या हो गया? साला मुझे डराता है। एक बार मेरी फिल्म चल जाने दे, उसके बाद मैं तुझे डराऊंगा, समझा? अब तो जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा मैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी जंगल के रास्ते की ओर घुमा ली। राहुल शूटिंग के लिए मनाली आया हुआ था और वहीं होटल में रुक और अंधेरा सा हो गया। इसी के साथ अजीब अजीब आवाजें भी आने लगी। तभी राहुल को एक लड़की की चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर राहुल चौंक गया। राहुल चीख की दिशा में भागने ही वाला था कि तभी एक मरा हुआ उल्लू उसके ऊपर आकर गिर गया। राहुल के मुंह से चीख निकल गई और वो बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया और डर कर ऊपर की ओर देखने लगा। उसने देखा एक डरावनी सी बड़ी सी पूंछ वाली बिल्ली उसे घूर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो वहां से पीछे हटता तभी उस बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उसके चेहरे को नोचते हुए वो बिल्ली उसे खाने ही वाली थी कि एक झटके में राहुल ने उसे खुद से दूर फेंक दिया। लेकिन आगे का मंजर देखकर राहुल की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। राहुल ने देखा उस बिल्ली की आकृति बदलने लगी। देखते ही देखते वो बिल्ली एक भयानक दिखने वाली औरत बन चुकी थी, जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था। उसके दांत और नाखून बड़े बड़े थे। घने अंधेरे जंगल में उसकी दो लाल स्याह आंखें चमक रही थी। राहुल थर थर कांपते हुए धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा और वो आगे बढ़ने लगी। पीछे खिसकते हुए राहुल किसी से टकरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़े बालों वाली खूंखार सी नजर आने वाली लड़की उसे घूर रही थी। राहुल को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल चीखता हुआ घने जंगल की तरफ भागने लगा। राहुल न जाने कितनी देर तक बदहवासी की हालत में यूं ही भागता रहा। जब भागते भागते वो थक कर चूर हो गया, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने मुंह पर हाथ लगाया और देखा तो उसके हाथ पर एक बहुत ही बदबूदार सा कुछ चिपचिपा सा पदार्थ था। उसने मुंह पिचकाते हुए ऊपर की ओर देखा तो वहां एक सड़े हुए शरीर वाला इंसान जैसा कुछ दिखाई दिया, जो उसी की ओर देख रहा था और देखकर हंस भी रहा था। राहुल सर पर पांव रखकर फिर से वहां से भागा।
और एक पल के लिए भी नहीं रुका। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब उस जंगल में सिर्फ चित्कारें सुनाई दे रही थी। तभी उसे जंगल में एक जगह रोशनी सी नजर आई। राहुल के अंदर एक उम्मीद सी जाग उठी। उसके दौड़ने की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। देखते ही देखते वो वहां तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। राहुल वहां पहुंचकर आवाज लगाने लगा, कोई है यहाँ? हेलो। तभी झोपड़ी में से एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति निकला और खांसते हुए बोला, कौन हो बेटा? और इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा मुझे जोरों से प्यास लगी है, और ये जंगल, यहाँ इस खौफनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? मुझे पानी दे दीजिए। बेटा, ये जंगल शापित है। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा नहीं रहता, सबके सब पिशाच बन जाते हैं। तो बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये जमीन मेरी है और मैं इन पिशाचों को अपने वश में करना जानता हूँ, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ तुम अंदर आ जाओ, घबराना नहीं है, ठीक है? अंदर आओ। क्या था? तुम्हें प्यास लगी है ना? रुक जाओ, कुछ खाना भी खा लेना और आराम भी कर लेना, और सुबह होते ही यहाँ से बाहर चले जाना, क्योंकि अभी तो बहुत खतरा है बेटा, बहुत खतरा। ये कहते हुए उस वृद्ध ने राहुल को अंदर आने को कहा, मगर जैसे ही राहुल उस झोपड़ी में घुसा, वैसे ही एक बदबूदार हवा के झोंके ने उसे हिलाकर रख दिया। फिर भी हिम्मत करते हुए राहुल वहां पड़ी हुई एक मुड़िया पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो वृद्ध राहुल के लिए खाना और पानी लेकर आया और पास ही पड़ी लालटेन को उसने तेज कर दिया। जैसे ही राहुल ने पानी के गिलास को अपने होंठों से लगाया, वैसे ही वो चौंक गया। गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था। ये देखकर राहुल और डर गया। उसकी नजर खाने की प्लेट पर गई तो वहां एक इंसान का खून से सना हाथ दिखा। वो चिल्लाते हुए वहां से बाहर की ओर भागा, मगर अचानक उस वृद्ध ने राहुल का रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते वो वृद्ध व्यक्ति एक भयानक चेहरे वाले शैतान में परिवर्तित हो गया। राहुल गिरकर बेहोश हो गया था। सुबह हो चुकी थी, मगर राहुल अभी भी बेहोश पड़ा था। उठो, कौन हो तुम? हेलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें क्या? उठ जाओ। पानी छिड़कते हुए किसी ने राहुल को आवाज लगाई। कानों में मिश्री घोलती सी ये आवाज राहुल को सुनाई दी और राहुल ने फट से आंखें खोल दी। सामने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। राहुल झट से उठा और चारों तरफ देखने लगा। तुम सुरक्षित हो, डरने की कोई बात नहीं है। खौफनाक रात बीत चुकी है। अब चलो, मेरे साथ चलो यहाँ से, मुझे जंगल के बाहर का रास्ता पता है। उस लड़की ने राहुल को अपना हाथ दिया और उसे खड़ा कर दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगी। राहुल उसकी सुंदरता में इस कदर खोया हुआ था कि वो बस उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे चला जा रहा था कि अचानक जंगल से बाहर निकलते ही लड़की जोर से चिल्लाई। हड़बड़ाते हुए राहुल ने पूछा, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सामने की ओर इशारा करते हुए उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वहाँ कुछ है। राहुल ने जब सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। सामने किसी की लाश पड़ी थी। उस लाश का एक पांव आधा गायब था और वहां से मांस के लोथड़े निकले हुए थे।
एक आंख गायब थी और दायां गाल बुरी तरह से दांतों से खाया हुआ था। उसे देखकर राहुल को उल्टी सी आ गई। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। उसके पास ही एक पर्स पड़ा था। उसमें राहुल का आधार कार्ड और फोटो थे। राहुल चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो ये वो खुद ही था। जैसे ही राहुल ने उसको छुआ वैसे ही राहुल को एक झटका सा लगा और वो लाश धू धू के जलने लगी। जैसे जैसे वो लाश जल रही थी वैसे वैसे ही पास ही खड़ी राहुल की आत्मा भी वैसी ही तब्दील होने लगी जैसे उसका विक्षिप्त शरीर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सुंदर सी राजकुमारी की तरह दिखने वाली लड़की एक टूटी गर्दन वाली डायन में तब्दील हो चुकी थी और वो राहुल के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे घने खौफनाक जंगल में ले गई। कुछ ही देर में राहुल उसी पेड़ पर बैठा था जहां वो बिल्ली बैठकर उल्लू खा रही थी और इस खौफनाक जंगल में आने वाले नए मेहमान का इंतजार करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हॉरर नाइट्स की स्टोरी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये कहानी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं मेरे माध्यम से सब तक पहुँचें तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए podcast@audiopitara.com पर। धन्यवाद। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फॉर मोर शोज एंड एंटरटेनमेंट।